अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो अभी मैं और हम ना जा रहे थे नर्सरी। तो काफ़ी दिनों से ना हम प्लान बना रहे थे हम दोनों के जाएं। और मैंने आपको दिखाया था ना कि हम ना पॉट लेके आई थी कुछ। तो उसमें हमने कहा कि चलो कोई प्लांट्स लगा लेते हैं और एक दो जो है ना नए प्लांट्स ले आते हैं। तो बस अभी हम निकली थी कि जाके ले आते हैं। तो अभी हम जब घर से निकले ना, तो हमने कहा कि जो है ना वैसे ही पैदल चलते हैं। तो पहले भी हम एक बार गए थे। तो मैंने कहा कि चलो ऐसे ही मतलब कि वॉक भी हो जाएगी और चले जाते हैं। तो हम ना को जो है ना भूख लग गई चीज़ियों की, आपको पता है फिर बच्चे बड़े भी हो जाए ना, तो जो मर्ज़ी इनको मंगवा के दे दे दें, जो मर्ज़ी ये खा लें। लेकिन ये वाली जो चीज़ें होती है ना, ये कभी नहीं भूलती। तो ये भी फिर इसने ली, कहती मैंने लेनी है। मैंने कहा चलो ले लो। तो मैंने अपने लिए ये वाला केक ले लिया और इसने अपने लिए ये बेबी और ये चीज़ें ली। तो बस अभी हम जा रहे थे वहीं पे। तो क्या हुआ कि जैसे ही हम नर्सरी के करीब पहुँचे ना, तो हमें हादी मिल गया। ये वापस आ रहा था कहीं से। तो फिर क्या हुआ कि मैंने इसे रोक दिया। मैंने कहा अभी हम बिल्कुल यहाँ नर्सरी के ना बिल्कुल करीब ही हमें मिल गया। तो मैंने कहा कि रुको, फिर हमें भी साथ ही लेते जाना। तो जब हम यहाँ पे रुके ना, तो हमने देखा कि नर्सरी को जो है ना वो ताला लगा हुआ है। तो इतना ज़्यादा हमें दुख हुआ ना, मैंने कहा हम इतना चल के भी आई और इतने दिनों से हम कह रहे थे कि आज चलते हैं कल चलते हैं। जब आए तो देखा कि उसको ना वो लॉक था। तो खैर फिर हम जब घर वापस आ गए ना, तो प्लम्बर भी आ गया था, क्योंकि ये 1-2 दिन से आ रहा था। और इसका जो पीछे वाला स्टैंड था ना, मैंने आपको बताया भी था शायद कि वो ना कहीं पता नहीं वहाँ पे ही रह गया या पता नहीं क्या हुआ, तो वो हमें ना नया बनवाना पड़ा। तो खैर ये बन गया था, तो ये भी बस लगाने आया था। तो फिर हमने वो लगवाया। तो गीज़र तो शुक्र है लगा के लग गया। अब जो है ना इलेक्ट्रिशियन का जो है ना वो काम रह गया। तो खैर उसके बाद फिर वो लग गया। तो उसके बाद फिर हमना ने आज हमना का मूड था कि मैं बनाती हूँ आज कस्टर्ड और पास्ता। तो मैंने कहा चलो ठीक है बनाओ। तो बस यहाँ पे हमना जो है कस्टर्ड बना रही है और साथ में बना रही है पास्ता। और मेरा कल से ना इतना दिल कर रहा था मटर पुलाव खाने को। मैंने कहा तुम पास्ता भी बनाओ, तुम जो है ना कस्टर्ड भी बनाओ, लेकिन मैं जो है ना वो मटर मटर पुलाव मैंने लाजमी बनाना है, क्योंकि मेरा बड़ा दिल कर रहा था कल। तो रात को मेरा इतना दिल किया ना कि मैं अभी बना लूँ, लेकिन जब मैं गई ना 10:30 हो गए थे और गैस जो है ना वो जा चुकी थी। तो मेरा फिर जो है ना इतना मूड ख़राब हुआ, क्योंकि मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं मटर पुलाव खाऊं। तो खैर फिर अभी तो हमना ने सारे चूल्हे पे कब्ज़ा किया हुआ था। एक तरफ उसने कस्टर्ड रखा हुआ था और एक तरफ उसने पास्ता रखा हुआ था। तो कस्टर्ड बस अब उसका बन चुका था, वो बस ऐसे ही मतलब कि ठंडा सा हो रहा था अभी। तो नॉर्मल जो ठंडा होता है। तो खैर उसके बाद इसने पास्ता के लिए भी मसाला भूना और बना रही है ये क्रीमी पास्ता। तो ये क्रीम डालती है जो घर में होती है ना बालाई, फिर वो अगर फ्रेश फ्रेश हो तो वो डाल देती है, वरना फिर अगर पैकेट वाली हो तो वो भी डाल देती है। तो खैर अभी जो है ना मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि अभी मुझे भूख नहीं है ना, मुझे सिर्फ ना चाय दे दो। तो उनके लिए मैंने फिर चाय रख ली और आते हुए वो जो है फ़िश लेके आ गए थे साथ। तो बस अभी फ़िश को ना वो जब काट के देते हैं ना, तो इतना ज़्यादा नमक लगाते हैं। और आज तो ये पता नहीं क्या था, लीमू नहीं थे कुछ और चीज़ें, पता नहीं खट्टा था, पता नहीं क्या था, वो भी ऊपर लगाया हुआ था। तो वो मैंने फिर निकाल दिया और फ़िश को ना मैंने अच्छी तरह फिर वॉश करके ना तो छानने में रख दिया था। मैंने कहा इसका सारा पानी जो है ना वो मतलब कि निकल जाए, ड्राई हो जाए, तो फिर उसके बाद मैं इसको मसाला जो है वो लगाऊंगी। और फिर इतनी देर में मैंने मटर भी निकाल लिए थे और चाय भी जो है वो बन गई थी। तो चाय फिर हमने भी पी और मैंने अपने हस्बैंड को भी जो है वो चाय दे दी थी। तो बस अभी तो देखें ये हम ना देखिए जब मेरी काम बेटी जब करती है ना किचन तो में इस तरह काम करती है ना, तो इस तरह का खिलारा बहुत ज़्यादा डालती है। जी। तो अभी मैं उठाऊंगी, ठीक है। चीज़ें जो है ना वो और रखती है। और मेरी आदत है कि मैं कभी कभी तो रख भी लेती हूँ, ज़्यादातर ना मैं साथ साथ वापस रखती जाती हूँ। तो कह रही थी कि मामा मैं जब कर लेती हूँ ना तो मैं सारा रख भी देती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं जो है ना मैं साथ साथ ही रखती हूँ। तो खैर ये कस्टर्ड उसने बना लिया था और ऊपर मैंने थोड़ा सा बादाम के साथ और पिस्ते थे थोड़े से, तो मैंने गार्निश कर लिया। वैसे जब हम ना ज़्यादातर बनाती है ना कस्टर्ड, तो ये ना नीचे तय लगाती है उसकी केक की। तो आज कह रही थी कि आज वो नहीं बनाना, आज मैंने सिंपल ही बनाना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस उसने वो बना दिया था।
और पास्ता भी बन चुका था। तो अब मेरी बारी थी कुकिंग करने की। तो मैंने कहा मैं जल्दी से ना मटर पुलाव बना लूँ, क्योंकि बस मेरा दिल कर रहा था कि फटाफट बने। कभी कभी होता है ना कि किसी चीज़ की इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है कि बंदा कहता है कि बस अभी मिल जाए हमें बस। तो मेरे साथ भी कल से यही हो रहा था, और पूरा दिन ना मटर पुलाव मेरे दिमाग में चलता रहा। तो खैर चावल जो है ना वो वैसे ही मतलब कि हर किसी को ही पसंद होते हैं। तो खैर फिर मैंने मटर पुलाव के लिए पहले तो मैंने प्याज को थोड़ा सा कच्चा पका किया, और उसके बाद मटर डाल दिए, नमक डाल दिया और टमाटर वगैरह डाल दिए। फिर उसके बाद पहले खड़े मसाले डाले, कुछ काली मिर्चें थोड़ी सी और एक बड़ी इलायची, ज़ीरा और तेज़ पत्ता ये डाल दिया। और फिर उसके बाद मैंने नमक डाला और कुटी हुई मिर्चें डाली। तो फिर मैंने हरी भी डाली थी साबुत थोड़ी सी काट के। तो मटर पुलाव जो है ना वो मुझे अच्छा, मुझे बिरयानी से ज़्यादा ना पुलाव, चाहे वो बीफ का हो, मटन हो, या फिर खाली आलू ही क्यों ना डाल दिए हों, तो मुझे ना पुलाव ज़्यादा पसंद है। मुझे बहुत पसंद है पुलाव जो है। अच्छा जी, वो तो मैंने रख दिया। तो उसके बाद फिर अभी मैंने फ़िश के लिए ना मैंने पहले लीमू लिए, मेरे पास यही थे 4-5 लीमू। तो इनको ये ले लिए मैंने, और 1 चम्मच मैंने ले ली अजवाइन। अजवाइन जो है ना इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, फ़िश को मसाला लगाते हैं ना जब डाल दें तो। और ये वाला जो मैं मसाला डाल रही हूँ, ये मैंने साबुत ज़ीरा और धनिया जो है ना ये मैंने फ्रेश पीस लिया था, ये डाल दिया। और उसके बाद 1 डेढ़ चम्मच जो है मैंने कुटी हुई मिर्चें डाल दी थी, हल्दी डाल दी, और उसके बाद फिर नमक डाल दिया। नमक मैंने बिल्कुल कम डाला था, क्योंकि जब काट के देते हैं ना फ़िश जब लाते हैं हम, तो वो भी बहुत ज़्यादा उन्होंने नमक पहले ही लगाया होता है, तो वो अंदर काफ़ी ज़्यादा लग चुका होता है इसके, तो इसलिए नमक जो है ना फिर मैं कम लगाती हूँ। और उसके बाद फिर ये मेरे पास जो लीमू थे मैंने इनका रस मतलब इसमें निकाल लिया। तो अभी भी मेरे पास कम थे, जितने भी थे मैंने डाल दिए। और तकरीबन 1 डेढ़ चम्मच जो है मैंने सिरके का डाल दिया था इसमें, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। और एक चीज़ मैंने डाली थी लहसुन अदरक का पेस्ट, जो बिल्कुल उसकी वीडियो नहीं बनी। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसे होता है, जब भी मैं कोई रेसिपी बनाती हूँ ना तो कोई ना कोई चीज़ ऐसे खुद ही जो है ना पता नहीं कैसे इधर उधर हो जाती है। खैर मैंने वो भी डाला था लहसुन अदरक। और उसके बाद फिर अब मैंने यहाँ पे डाल दिया इसमें ऑयल। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि हम अब फ्राई बहुत कम करते हैं, मेरे हस्बैंड जो है ना वो कर लेते हैं। तो एयर फ्रायर में बनाते हैं ना तो उसमें फिर इतना ज़्यादा मतलब कि ऑयल बल्कि उसमें होता ही नहीं है, तो मैं फिर इस तरह मसाले में ना डाल देती हूँ थोड़ा सा। तो इस तरह सारा पेस्ट बना के मसाले का, तो इसको मैं लगा दूँगी या फ़िश के ऊपर। तो ये वाला मसाला जो है ना ये बड़ा ही मुझे तो मतलब कि यही अच्छा लगता है, ये मसाला। और बेसन और इस तरह जो होता है ना वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मेरे ख़्याल में ना फ़िश में ना, क्योंकि फ़िश जो है ना खुद ही इतनी मतलब कि ज़ायकेदार होती है, और उसका अपना इतना अच्छा जायका होता है ना फ़िश का, कि मैं कहती हूँ कि सिर्फ़ हल्का सा नमक और मिर्चें लगा के भी उसको फ्राई कर लेना, तो मैं कहती हूँ वो वाली जो फ़िश होती है ना वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, कि बहुत ज़्यादा मसाले अगर ना भी लगाएं तो। जब हम गांव में होते थे ना तो मेरे जो बाबा थे, मतलब कि जो मेरे चाचू थे, हमने उनको कभी भी नहीं बुलाया था, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, हमेशा बाबा ही हम बुलाते थे। तो वो हमारा जो वहाँ पे ना दरिया सिंध बिल्कुल हमारे करीब है, तो वो वहाँ से ना खुद पकड़ के लाते होते थे ना, तो फ्रेश तो कुछ भी नहीं लगाते थे, बस वो खुद ही उसको काटते थे, सारा करते थे, और सिर्फ जो है ना नमक हल्दी और मिर्चें लगाते होते थे ज़्यादातर ना, और उसको फ्राई करते थे। यकीन करें उसका इतना अच्छा टेस्ट होता था ना, एक तो वो फ्रेश होती थी दरिया की, और ज़्यादा मसाले भी नहीं लगाते थे, तो उसका टेस्ट जो है ना वो आज तक हमें भूलता ही नहीं है। तो खैर ये वाला मसाला भी अच्छा होता है, मतलब जो मैं बना के लगाती हूँ ना तो ये भी बड़ा मज़े का लग जाता है। तो खैर फिर 2 जो पीस थे ना वो मेरे हस्बैंड ने जल्दी से अपने लिए फ्राई करने के लिए रख दिए, और हादी जो है ना वो फ्राइड चीज़ नहीं खाता, मतलब कि फ्राइड जो है ना वो चीज़ें नहीं खाता, आपको मैं बताती रहती हूँ। तो वो उसने एयर फ्रायर लिया इसीलिए था। तो इसमें मैंने कुछ अपने लिए और हादी के लिए, और हमने कहती मैं थोड़ी सी खाऊंगी, तो बस हमने अपने लिए ना इसमें रख ली थी, और मेरे हस्बैंड ने जो है ना अपने लिए फ्राई कर ली थी। तो ये एयर फ्रायर जो है ना वेस्ट पॉइंट का हमने लिया था, लेकिन हमारा जो है ना इसके साथ इतना बुरा वो रहा ना कि इसके जो ये वाले मतलब कि जहाँ पे लिखा होता है ना सारे ये फ़िश, और मतलब कि सारा जो इसका ये पैड बना हुआ है, ये इसके ऊपर ना सारी लाइट थी, लेकिन ये
आहिस्ता आहिस्ता ना ख़त्म हो गई ज़्यादातर। तो फिर हमने इसको वापस भेजा था, लेकिन उन्होंने और ज़्यादा ख़राब करके हमें दे दिया। एक तो इसके ऊपर वाला जो है ना उल्टा लगा दिया, और इतने दिन रख के अपने पास, और इसको बिल्कुल ही मतलब कि बेकार करके भेजा। अभी मैं कहती हम दोबारा इनको ना कंप्लेन करेंगे। तो वीडियो भी यहाँ तक थी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू होते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।